नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के परीक्षा में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ये पिछली परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि परीक्षा में आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है कैंसर, दूसरा ऑप्शन है अस्थमा, तीसरा ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, चौथा ऑप्शन है एड्स। इसका पहला ऑप्शन कैंसर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु एंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? पहला ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम, दूसरा ऑप्शन है राइजोबियम, तीसरा ऑप्शन है साल्मोनेला, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन राइजोबियम सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन बी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन के, चौथा ऑप्शन है विटामिन ए। इसका तीसरा ऑप्शन विटामिन के सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है का संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन का संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण, चौथा ऑप्शन है का संश्लेषण। इसका दूसरा ऑप्शन प्रोटीन का संश्लेषण सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्लाज्मोडियम फासिपारम से मलेरिया होता है, वह किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजोन, चौथा ऑप्शन है विषाणु। इसका तीसरा ऑप्शन प्रोटोजोन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है आंत, दूसरा ऑप्शन है त्वचा, तीसरा ऑप्शन है यकृत, चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। इसका तीसरा ऑप्शन यकृत सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है कैंसर, दूसरा ऑप्शन है बॉडी फैट, तीसरा ऑप्शन है ब्लड शुगर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन ब्लड शुगर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? पहला ऑप्शन है HIV, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है टीबी, चौथा ऑप्शन है कैंसर। इसका पहला ऑप्शन HIV सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट
जारी करता है? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। इसका तीसरा ऑप्शन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है मेसोफाइटा, दूसरा ऑप्शन है हेलोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है थेलोफाइटा, चौथा ऑप्शन है जीरोफाइटा। इसका दूसरा ऑप्शन हिलोफाइटा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका कि पहला ऑप्शन है बिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कुत्ता, तीसरा ऑप्शन है खरगोश, चौथा ऑप्शन है भालू। इसका चौथा ऑप्शन भालू सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विकास का मुख्य कारक है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक वरण, दूसरा ऑप्शन है उत्परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है हासिल किए हुए गुण, चौथा ऑप्शन है लैंगिक जनन। इसका पहला ऑप्शन प्राकृतिक वर्ण सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेरिपेटस किनका संयोजक है? पहला ऑप्शन है एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा, दूसरा ऑप्शन है मोलस्का व आर्थ्रोपोडा, तीसरा ऑप्शन है सरीसृपों व स्तनियों, चौथा ऑप्शन है चपेटे कृमि व एनेलिडा। इसका पहला ऑप्शन एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर्की ओ प्लेपटेरिक्स किनका संयोजक था? पहला ऑप्शन है पक्षियों व स्तनियों, दूसरा ऑप्शन है सरीसृपों व स्तनियों, तीसरा ऑप्शन है उभयचरों व सरीसृपों, चौथा ऑप्शन है सरीसृपों व पक्षियों का। इसका चौथा ऑप्शन सरीसृपों व पक्षियों का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेवार है? पहला ऑप्शन है लाभदायक विभिन्नताएं, दूसरा ऑप्शन है उत्परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन, चौथा ऑप्शन है संकरण। इसका तीसरा ऑप्शन उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक चयन, दूसरा ऑप्शन है हार्मोन्स का प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक जनन, चौथा ऑप्शन है उत्परिवर्तन। इसका चौथा ऑप्शन उत्परिवर्तन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है? पहला ऑप्शन है उपार्जित लक्षणों की वंशागति के से, दूसरा ऑप्शन है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, तीसरा ऑप्शन है बिलों में रहने के प्रति अनुकूल से, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक चयन से। इसका दूसरा ऑप्शन अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है राइबोसोम,
दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिड, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मिड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन प्लास्टिड सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। पहला ऑप्शन है सहभागिता, दूसरा ऑप्शन है उत्परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है बहुगुण सूत्रता, चौथा ऑप्शन है अनुकूलन। इसका दूसरा ऑप्शन उत्परिवर्तन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिरक्त स्राव है। पहला ऑप्शन है एक प्रदूषण घटित रोग, दूसरा ऑप्शन है एक आनुवंशिक विकार, तीसरा ऑप्शन है एक विषाणु घटित रोग, चौथा ऑप्शन है एक जीवाणु घटित रोग। इसका दूसरा ऑप्शन एक आनुवंशिक विकार सही उत्तर है। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके अपने विचार जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।